लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी सॉरी वीकली एक्सपायरी रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। बहुत कुछ चीजें चल रही है मार्केट में, आप लोगों को जानना जरूरी है। प्लस आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने लास्ट वीक में ही लास्ट के थर्सडे या फ्राइडे को बोला था कि देख के लग रहा है डेटा जो बन रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज तो आने वाली है। ऑब्वियसली न्यूज हमें सबसे लेट पता चलती है, बट एट द एंड वही हुआ कि एक पॉजिटिव न्यूज आई। कल ट्रम्प का बर्थडे था, तो ट्रम्प चाचा को दिखाना है ना कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई कल ही उन्होंने अपने बर्थडे पे एक पीस डील अनाउंस कर दी कि हाँ चलो ठीक है, अभी और हम लड़ाई नहीं कर, अनाउंस की है, साइन फ्राइडे बाकी है। ठीक है, हाँ ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई नेगेटिव टोन में हुआ है, रादर बहुत पॉजिटिव टोन में हुआ है। उसका रिफ्लेक्शन इक्विटी मार्केट से ज्यादा क्रिप्टो मार्केट में दिखाई दिया है। 62 63 से शूट करते करते बिटकॉइन 66 67 आ गया है। 1600 कुछ पे एथेरियम था, 1820 30 आ चुका है। सोलाना ऑलमोस्ट 10-12% भाग चुका है। तो क्लियर एविडेंट है कि क्रिप्टो मार्केट बहुत बुलिश है और ग्लोबल इक्विटीज भी बुलिश है। हमारा मार्केट नहीं बुलिश हो पाया, वो गैप अप खुला और उसके बाद वहां से नीचे गिर गया। ये हमारे मार्केट का खुद का प्रॉब्लम है, इसमें ग्लोबल वाले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे मार्केट का इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उसका हम आते हैं डिस्कशन पे। बट एट द एंड ये चीज हुई है। ठीक है, तो अब मेरे को ये चीज बताइए कि जो आपको भी देख के लग रहा था, सबका एक्सपेक्टेशन भी था, सब कुछ का हिसाब किताब भी था, सब कुछ सही चल रहा था, बट अभी जो सिचुएशन है, करंट जो पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अभी अपने आप को मतलब रिएक्ट कर रहा है और जैसा धीरे धीरे चल रहा है, ओवरऑल आपको नहीं लगता कि आज मार्केट को और ज्यादा बुलिश हो जाना चाहिए था? सबको यही लगता है कि और ज्यादा बुलिश हो जाना चाहिए था, क्योंकि चीजें पॉजिटिव अनाउंस हुई थी। और देखिए, वॉर के रुक जाने से, खत्म हो जाने से सबसे ज्यादा बेनिफिट इंडिया को ही है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का हमारा जो प्रॉब्लम था, हमारा गैस सप्लाई, हमारा ऑयल सप्लाई, बहुत कुछ उस पर डिपेंडेंट था। हिस्टोरिकल डील्स चल रहे थे हमारे, बहुत सारे प्राइसिंग डील्स चल रहे थे स्पेसिफिक वाले, वो सबका एडवांटेज हमको मिल जाएगा। इतना सब जब एडवांटेज मिल रहा है तो फिर ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीज के हिसाब से मार्केट को आज जरूर से ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए था। बट समहाउ मार्केट ने डिसाइड किया कि 24 का नंबर हम नहीं ब्रीच करेंगे, और टुवर्ड्स द एंड उस पर सेलिंग प्रेशर भी आ गई, जो कि अच्छा नहीं है, होना नहीं चाहिए था ये। बट कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि रियल टेस्ट मार्केट के पॉजिटिविटी का कल होगा। कल रियल क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट को कितना पॉजिटिव होना चाहिए ना। इससे इफेक्टिवली इंडिया को ना बहुत ज्यादा और भी बेनिफिट्स हैं। ये जो वॉर का जो एंड हो रहा है, इससे इंडिया का ना एक तरह का बार्गेनिंग पावर एक और बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अब देखिए ऑयल सप्लाई बहुत होगी, प्लस यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस हटाने की बात करी है, रिकंस्ट्रक्शन के लोन्स वगैरह देने की बात करी है। तो देखिए, दुनिया में कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम हो, लेबर सप्लाई इंडिया ही करता है, राइट? तो इंडिया से थोड़ा बहुत लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, ठीक है, प्लस थोड़ा बहुत काम वाम भी बढ़ेगा, थोड़ा सा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जो भी वर्क रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, इंडिया में जो जो सब हैम्पर हो गए थे, गैस का इशू, ऑयल सप्लाई का इशू, ये सब जो इश्यूज थे, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगे। धीरे धीरे जैसे ही वो सेटल डाउन होते हैं, देखिए परफेक्ट बैक टू नॉर्मल आने में टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे पाइपलाइंस, बहुत सारे रिफाइनरीज वगैरह डैमेज हुए थे, तो वो सबको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कतर में, कुवैत में बहुत सारी चीजें डैमेज हुई थी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ था, तो उनको ठीक होने में टाइम लगेगा। बट जब तक वो ठीक होंगे, तब तक क्या है कि इंडिया के पास एक थोड़ा बफर नेट है कि हाँ चलो ठीक है, वो धीरे धीरे अपना चीजें इंप्रूव कर ले। तो ये एक बेनिफिट वहां पे दिख रहा है। तो एक चीज तो वहां पे हो गया। दूसरा चीज ये जो चल रहा है कि ओवरऑल जो ग्लोबल सेंटिमेंट थे, जिसमें इक्विटीज मतलब ग्लोबल इक्विटीज एक अलग डायरेक्शन में रैली कर रही थी, चिप्स वगैरह और ये सब वाली कंपनीज बहुत रैली कर रही थी, एआई रिलेटेड कंपनीज रैली कर रही थी, उस जगह पे इंडिया थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव था, इंडिया नहीं मूव कर पा रहा था। एंड ग्लोबल करेंट जो मनी थी वो शॉर्ट साइड के ट्रेड में ज्यादा फंसी हुई थी रेदर देन लॉन्ग साइड में। तो अब शॉर्ट साइड वालों का लिक्विडेशन जब ट्रिगर होना चालू होगा, तो वो लॉन्ग साइड में बड़ा मोमेंटम क्रिएट करके देगा, जो कि अभी ऑलरेडी क्रिप्टो में रिफ्लेक्ट करने लगा है, क्योंकि क्रिप्टो हाई लेवरेज प्रोडक्ट है। तो हाई लेवरेज में वहां पर रिफ्लेक्शन चालू हो चुका है। और आप मतलब सुबह से लेके अभी तक तो क्रिप्टो में जो रैली हुई है, क्रिप्टो वालों ने तो जम के छापा है पैसा आज।
ठीक है, तो वो तो चलो ठीक है, वो एक चीज हुई। घूम कहा जाता है बात गोल्ड एंड सिल्वर पे। वहां पे मैंने आप लोग बताया था ना कि 4200 4100 ये सब नंबर जो दिख रहे हैं ना, 4000 का नंबर, सब लोग बस खाली बोल रहे हैं आपको। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे चला जाए, बट अगर इन्वेस्ट करना है तो यही सही जोन है। आज वहां से देखिए $300 बाउंस करके मार्केट बैठा हुआ है। तो पॉइंट यही है कि अगर उस समय कोई किया होता तो आज पॉजिटिव दिख रहा था, डेटा सेट दिखा रहे थे, बस भरोसा करने की चीज है। और मैं दुनिया का सबसे बड़ा बियर, मतलब ठीक है मैं दुनिया का सबसे बड़ा बियर नहीं हूं, लेकिन आप लोग तो मेरे को परमा बियर बोलते ही हैं। मेरे से बियर जब कह रहा था कि कुछ पॉजिटिव न्यूज की उम्मीद लग रही है, देख के डेटा ये कह रहा है कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस आ सकते हैं, तो आपको समझना चाहिए था कि हाँ आ सकते हैं। मेरे जैसा बियर इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी है, बियर हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं, ठीक है। तो दिख रहा था बॉस, अगर आपने कर लिया होता उसको फॉलो, तो आज आप भी मेरी तरह खुश होते। चलिए कोई बात नहीं, सितारों के आगे जहां और भी हैं। ट्रेडिंग के इम्तिहान अभी और भी हैं, तो कल वापस आपको मौका मिलेगा, आप वापस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वापस मौका का फायदा उठाइएगा, वापस प्ले करने की कोशिश करिएगा, वापस ग्रो करने की कोशिश करिएगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में आपकी कोई कमी नहीं आएगी, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी डेली देता रहेगा। चलिए देख लेते हैं डिस्कशन क्या था, आगे ले क्या डिस्कशन रहेगा, कैसे हम चीज़ों को बिहेव कर सकते हैं। कल एक्सपायरी रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे, बहुत कुछ है जरूरी, सब डिस्कशन करते हैं। चलिए, मैंने क्या लिखा था, गुड न्यूज फाइनली आ गई, पीस डील हो गया, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सब छोड़िए, जो हो गया हो गया। 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने बोला था कि पॉजिटिव न्यूज का प्लान चल रहा है, बट सीएफटी मार्केट ओपन 4 बजे होता है, उसके जस्ट पहले इन लोगों ने अनाउंस करके, ताकि कोई भी नॉर्मल इंसान पोजीशन ना बना पाए, इन लोगों ने बहुत अच्छा गेम खेला। सीएफटी मार्केट ओपन के जस्ट पहले बना दिया। अब उसके पहले, अच्छा दूसरा चीज ये कि ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में लोग नहीं बना सकते, लेकिन सुबह 3 बजे और संडे रात को कितने लोग जगे होंगे, मंडे रात को भी होगा ना, बहुत लोग जगे होंगे पोजीशंस बना लेने के लिए, क्योंकि सबको पता है अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन संडे रात को, मंडे मॉर्निंग, कितने ही लोग जगे होंगे उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं। मैंने लिखा भी गिफ्ट 24,000 दिखा रहा है, अब आप वहां पे ओपन हो भी जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस लेवल पे ओपन हो रहा है, वेट करते हैं 10 मिनट, ठीक है। फिर मैंने ये रेंज दिया कि इस रेंज के बाहर ही लुक फॉर एनी ट्रेड। 57,400 के नीचे मार्केट थोड़ा टूटा, 920 के नीचे थोड़ा टूटा, दोनों के नीचे जब टूटा थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां नहीं मिला, लेकिन थोड़ा अपॉर्चुनिटी दोनों में मिला है, ठीक है। और देखेंगे चार्ट वाइज भी ना, तो वही चीज हुई कि गिरा अभी 54,400 के नीचे, फिर 54,150 वगैरह तक आया, ठीक है। निफ्टी में भी वही चीज हुआ कि वो जब गिरा तो आपका ऑलमोस्ट 23,820 वगैरह तक आया, बट ये कितना स्लो मूवमेंट था ना कि इसमें कुछ बनने का था नहीं। उससे ज्यादा वीकनेस बैंक्स में दिखा, जहां पे बैंक्स में सब हैवी हैं बैठे हुए, ठीक है। तो बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं। और मैं लिख भी रहा था कि फॉक्स छोड़ के क्या चल रहा है एंड ऑल दैट, टाइम पास कर रहा था मैं, बट ठीक है। मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, ग्रुप में प्रॉफिट परसेंटेज आज ठीक था, क्योंकि गैप अप में बहुत लोगों का लॉस हुआ होगा, उसके बाद भी लोगों ने लॉस रिकवर करके तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल लेवल पे था, तो अच्छा नंबर है। मैं तो अच्छा नंबर मानूंगा, भले आप माने या नहीं माने। ये हो गया। अब आते हैं कि क्या रहेगा अपना कल का डिस्कशन, बट कल के डिस्कशन के पहले ना एक बार क्रिप्टो का डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि ये लेवल जो है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का एक्सेस कैसे मिलेगा। कुछ नहीं करना है आपको लेमन में अकाउंट ओपन करना है, लिंक लेमन का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं हमारे रेफरल के थ्रू, तो आपको मिलेगा एक वहां पे ये क्या नाम है, आपको ये मिल जाएगा वहां पे एक मेल आईडी, उस मेल आईडी में मेल भेजिएगा। लेकिन आपको करना क्या है, एक एफएनओ ट्रेड एटलीस्ट होना चाहिए। जब आपका एक एफएनओ ट्रेड हो जाएगा तब मेल भेजिएगा टीम को विद मोबाइल नंबर एंड अदर डिटेल्स, सो दैट टीम मैच कर ले और आपको फिर इस ग्रुप का एक्सेस दे दे। तो आप चाहें तो लेमन में अकाउंट ओपन करके ये ग्रुप का एक्सेस पा सकते हैं। ये हो गया। ये यहाँ पे ये देख लीजिए आपके पास ये एक्सेस का ऑप्शन है, ठीक है। अब आते हैं कि पहले क्रिप्टो के लेवल से एक बार डिस्कस कर लें। अच्छा, क्रिप्टो में भी किसी को अगर इंटरेस्ट होना तो डेल्टा, कॉइन डीसीएक्स और कॉइन स्विच, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, और कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच में भी टाइम टू टाइम अच्छे ऑफर्स चलते रहते हैं। तो तीनों इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको जिसमें कन्वीनियंट लगे, जो आपको सूटेबल लगे, जो इसमें आपको ज्यादा फेथ हो, और कहीं कहीं लग भी काम करता है। हो सकता है आप डेल्टा में करते हो लेकिन आपका लक कॉइन डीसीएक्स में कभी काम कर जाए, या कॉइन स्विच में काम कर जाए। मैं अभी देख रहा था, एक जन मेरे को मैसेज करते हैं, सर मैं सेम ट्रेड कॉइन डीसीएक्स में लेता था, मेरे को लॉस हो रहा था, कॉइन स्विच में ले रहा हूं तो लॉस प्रॉफिट हो रहा है। मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी वैसी मिल गई होगी, लेकिन ऐसा है
ठीक है, और डेल्टा तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है ही, तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। लेवल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कुछ नहीं बोलना है भाई, बुलिश मूव चल रहा है 66 के ऊपर जब तक है, बुलिश व्यू इंटैक्ट है, कंटिन्यू 67 पे जाके हर्डल लिया है, कंटिन्यू रहने दीजिए, 66 के नीचे जब तक नहीं आता नेगेटिव बायस नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअल शॉर्ट जो बनेगा वो बनेगा 65,500 के नीचे, 65,500 के नीचे मार्केट टूटता है तो आपको 64,800 एंड फिर 64,000 तक का मूव दे सकता है। 66,000 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है, ठीक है। एथेरियम में क्या लेवल ध्यान रखना है, एथेरियम में लेवल ध्यान रखना है 1780 का, जब तक इसके ऊपर है बुलिश व्यू इंटैक्ट है। मैं तो शॉर्ट करना भी रिकमेंड नहीं करूंगा, यस टर्न मार्केट करता है तो बात अलग है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सोलाना, 73 के ऊपर जब तक है बुलिश है, शॉर्ट मत करिएगा, अभी शॉर्ट करने जाएंगे ट्रैप हो जाएंगे। जब तक 73 के ऊपर है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें बुलिश बायस ही इंटैक्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं अपने गोल्ड वगैरह के लेवल पे। देखिए गोल्ड भी अगेन बुलिश चल रहा है, गोल्ड सिल्वर मैंने बताया था कि बुलिश रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इन्वेस्टिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहां से आप नोटिस करिएगा तो कितना मार्केट ने फॉल दे दिया, एक अच्छा खासा फॉल मार्केट ने दे दिया है, ठीक है। अब उसके बाद भी कोई नहीं समझता है तो कोई क्या करेगा, दिख जाता है बहुत चीज भाई। 4320 का लेवल मार्क कर लीजिएगा जब तक इसके ऊपर है बुलिश बायस है। 4320 के नीचे एक स्कैल्पिंग मूव 4290 तक आ सकता है, लेकिन रियल जो अब मूव है ये अपसाइड का मूव चल रहा है एंड 4320 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट रहेगा। एक्सएजी एक्सएजी में 70.5 इसके ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सएजी हो गया और ये हो गया। सीएल देख लेते हैं, सबसे ज्यादा टूटा क्या है, क्रूड नहीं भाई, क्रूड नहीं टूटा है उतना, यही तो डर लग रहा है कि क्रूड को तो बहुत टूट जाना चाहिए था, बट उस प्रोपोर्शनेट हिसाब में देखिएगा आप नोटिस करिएगा तो क्रूड कुछ नहीं टूटा है। एक सेकंड रुकिए, रुकिए क्रूड का ना पता नहीं समाउ चार्ट नहीं खोल रहा है, मैं खोल के देखता हूँ, रुकिए। हाँ, क्रूड जितना टूटना चाहिए था देख के लग रहा है क्या उतना टूटा है। यस 77 तक गया था लेकिन वापस 79 चल रहा है, ठीक है। बुलिश में जब तक 81 के ऊपर नहीं आएगा नहीं होगा, लेकिन क्रूड में जितनी नेगेटिविटी हो जानी चाहिए थी उतनी नेगेटिविटी हुई नहीं है अभी तक, तो ये थोड़ा सा कंसर्न तो है, देखिए, ठीक है। तो क्यों नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ जाएगा, क्रूड बहुत टूटना चाहिए था, कोई तो दिक्कत है। चलिए आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल पे, बट डेल्टा कॉइन डिसेक्स कॉइन सीनो वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो आप अकाउंट ओपनिंग वहां कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग में जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले बैंक निफ्टी के लेवल बता देता हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शन चेंज ज्यादा बताना नहीं है। 57,400 जब तक इसके ऊपर नहीं जाता बुलिश व्यू मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। डाउन साइड है 57,100 का लेवल, इसके नीचे मार्केट तोड़ता है तो 56,700 तक एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल सीधा 56,400 तक का डोर ओपन होता है। तो 57,100 टूटेगा तो आपको ये डोर ओपन होता दिख सकता है। इसमें ध्यान रखना है अपने को, निफ्टी 50 में थोड़ा ट्रिकी होगा, मैं ऑप्शन चेंज दिखाता हूँ। 850 में मार्केट है, 92 एंड 68, प्रीमियम ज्यादा है क्या, नहीं है। 20 पॉइंट फ्यूचर्स में ज्यादा है क्योंकि लास्ट 2-3 टिक जो लगे थे वो थोड़ा ऊपर लग गए थे, तो उसके लिए प्रीमियम आपको फ्यूचर्स में ज्यादा दिखना है, तो प्रीमियम ज्यादा नहीं है। प्रीमियम ज्यादा नहीं होने के बाद भी मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, मार्केट बुलिश है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट वगैरह का थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसा नहीं दिख रहा है क्लियरली। तो 23,800 का लेवल मार्क करके रखिएगा। 23,800 के नीचे मार्केट टूटता है तो 23,720 फर्स्ट लेवल एंड 23,650 सेकंड लेवल। लेकिन अभी ग्लोबल मार्केट तो सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, तो उसमें गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव चल रहा है, तो मार्क करके रखिएगा 23,920 का लेवल। 23,920 के ऊपर 24,000 तक का इजी मूव है। 24,000 हर्डल जोन है, आज 2 बार वहीं पे हर्डल लिया है। 24,000 के ऊपर निकालता है तो खाली बस रिफ्लेक्स एक्शन में 24,070 तक का मूव आ जाएगा, ध्यान रखिएगा वो लेवल्स, क्योंकि वो लेवल्स मूवमेंट देंगे, मार्केट जरूर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा कॉइन डिसेक्स कॉइन्स पे सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक जरूर कर लीजिएगा, और इंटरेस्ट हो तो अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और अगर टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो लेमन में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, और नीचे जो मेल आईडी रहेगी रिस्पेक्टिवली अकाउंट ओपन वगैरह करके मेल भेजिए। तो क्रिप्टो ग्रुप के लिए आप मेल भेजेंगे तो क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, और मेन ग्रुप के लिए भेजेंगे लेमन में अकाउंट ओपन करके फर्स्ट ट्रेड लेके अपना मोबाइल नंबर के संग भेजिए, तो टीम चेक करके आपको एक्सेस दे देगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।